हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आरबीसी की डिज़ीज़ को कंप्लीट किया था। नाउ वी विल स्टार्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज़ द पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इट इज़ अ इम्यून सेल। डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर वाइट ब्लड कार्पसेल्स और इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। मेनली ये जो सेल होती है ये इम्यून सेल कहलाती है। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है। डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो जस्ट लाइक एन अमीबा होता है। इसमें छोटे छोटे ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी है। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये डब्ल्यूबीसी उसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ बड़ा और छोटा कर लेता है। तो देखिए ये बैक्टीरिया है, इसने अपना साइज़ बढ़ाया, फिर और थोड़ा सा बड़ा किया, फिर बैक्टीरिया धीमे धीमे करके बैक्टीरिया को खा लेता है। इसीलिए हम डब्ल्यूबीसी को फैगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं। फैगोसाइटिक सेल मीन्स भक्षण करने वाली सेल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइटर सेल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉडी गार्ड सेल और सोल्जर सेल। हम इसको फाइटर सेल भी बोलते हैं, बॉडी गार्ड सेल भी बोलते हैं और सोल्जर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमें बैक्टीरिया से। बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो जब एंटर करते हैं बॉडी में तो उन सबसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हम फैगोसाइटिक सेल, फाइटर सेल, बॉडी गार्ड सेल एंड सोल्जर, ये सारे नाम हैं कुछ डब्ल्यूबीसी के, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अनदर इज़ एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जो होती हैं उसके तीन पार्ट्स आते हैं, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स के दो पार्ट होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। पहले हम बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की। ग्रैन्युलोसाइट्स के तीनों जो पार्ट हैं वो हैं बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और वो क्या एग्रेनुलोसाइट्स के दो पार्ट हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। बेसोफिल्स जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। मोनोसाइट्स का जो साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, लिम्फोसाइट्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। हम इसको अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी, जैसे हमने आरबीसी में पढ़ा था कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसी कहाँ फॉर्मेशन होता है, आरबीसी डेड होने के बाद कहाँ जाती है, आरबीसी की ग्रेवयार्ड क्या होती है, ठीक है, आरबीसी रीजनरेट कहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। देखिए जहाँ पे ब्लड बनेगा, ब्लड का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे डब्ल्यूबीसी का होगा, जाहिर सी बात है। तो आरबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, बोन मैरो में हो रहा था। तो डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ होता है, बट डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 to 4 डेज़ होता है। जब डब्ल्यूबीसी डेड होने के बाद, मींस डेड कहाँ होती है, ब्लड में ही हो जाती हैं, वहीं रीजनरेट हो जाती हैं, और इसीलिए डब्ल्यूबीसी का ग्रेवयार्ड भी ब्लड कहलाता है। तो हम आरबीसी यहीं पे देख लेते हैं कि आरबीसी डेड कहाँ होती हैं, स्प्लीन एंड लिवर में होकर जाकर के डेड होती हैं। इसीलिए हम लोग स्प्लीन और लिवर को ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। और जो आरबीसी होती हैं वो रीजनरेट कहाँ हो रही थी, ओनली स्प्लीन में हो रही थी, बट ब्लड में ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी, डब्ल्यूबीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डब्ल्यूबीसी आपका डेड, रीजनरेट सारा कुछ ब्लड में ही हो रहा है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अगर रेशियो में देखेंगे तो आरबीसी 600 रेशियो 1 रेशियो 40, ये कुछ रेशियो बनता है इनका, क्योंकि देखिएगा जो आरबीसी होती है वो मिलियंस में होती हैं, प्लेटलेट्स हमारी लैक्स में होती हैं और डब्ल्यूबीसी हमारी थाउजेंड्स में ही होती हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आरबीसी आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं, मिलियंस में होती हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो वो साइज़ में छोटी होगी, जब कोई चीज़ कम होगी तो वो साइज़ में बड़ी होगी। तो आरबीसी हमारी मिलियंस में है बट साइज़ में सबसे छोटी हैं, डब्ल्यूबीसी हमारी थाउजेंड्स में है बट साइज़ में हमारी सबसे बड़ी हैं, और प्लेटलेट्स हमारा मीडियम पे आता है। ये दोनों चीज़ में मिड में आएगा, ठीक है। तो अब डब्ल्यूबीसी का जो डिस्कवर किया था वो विलियम एडिसन ने किया था। ये लर्न करने वाली चीज़ है कि विलियम एडिसन डिस्कवर्ड डब्ल्यूबीसी।
अब हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि जो आरबीसी होती है वो हमारी ब्रेनलेस सेल थी, क्योंकि उसमें क्या था, न्यूक्लियस नहीं था। बट डब्ल्यूबीसी ऐसा नहीं है, डब्ल्यूबीसी हमारी ब्रेन सेल होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है। और जब मैंने बोला कि डब्ल्यूबीसी क्वांटिटी में कम होती है तो मीन साइज़ में ये ज़्यादा होगी, लिखा हुआ इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड इन साइज़ बट लेस इन क्वांटिटी। ये अमीबा के आकार की होती है, मैंने आपको बताया था। अमीबा के आकार इन द सेंस इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अमीबा को भी यहाँ बता देते हैं कि अमीबा इज़ ओनली सेल, नो टिश्यू, नो ऑर्गन। ये अपना आकार चेंज करता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि कौन, अमीबा। तो अभी हमने क्या क्या कवर किया, हमने डब्ल्यूबीसी में कवर किया कि डब्ल्यूबीसी को फैगोसाइटिक सेल क्यों बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या होते हैं, और टाइप्स होते हैं तो अब टाइप्स को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था कि ग्रान्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स था। ग्रान्युलोसाइट्स के हमने पार्ट्स पढ़े थे, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसोफिल्स का क्या वर्क होता है। देखिए, सभी ने सुना होगा कि एलर्जी हो जाती है बॉडी में। तो एलर्जी होने का मतलब है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर, देखिए हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि जब भी हम एलर्जी का मतलब क्या होता है, बॉडी पे छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं, ईचिंग होती है। तो ये कब होती है, जब भी हम कोई एक्सपायरी डेट की मेडिसिन खा लेते हैं या फिर कोई एक्सपायर्ड फूड खा लेते हैं, मतलब कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, कोई भी केमिकल बाहर से आता है जो कि एक्सपायर्ड है, तो वो हमारे सबसे पहले कहाँ पे जाता है, लिवर के पास जाता है। और लिवर का काम क्या होता है, जो भी पॉइजनस पार्टिकल होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मीन्स जब भी कोई भी फॉरेन केमिकल लिवर के पास आता है तो लिवर क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और जब लिवर स्टिमुलेट हो जाता है तो वहाँ पे एक लिवर में हिस्टामिन केमिकल बनने लगता है। हिस्टामिन केमिकल बनता है, जैसे ही हिस्टामिन केमिकल रिलीज़ होगा तो हमारी स्किन पे रेड स्पॉट बनने लगते हैं और ईचिंग होने लगती है। समझ में आया? मैं फिर से समझा देती हूँ कि जब भी कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आप खाते हैं, मींस फॉरेन पार्टिकल ऐसा जो पॉइजनस होता है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले वो लिवर के पास जाता है। लिवर के पास जाते ही लिवर हमारा स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। लिवर जब स्टिमुलेट हो जाता है तो लिवर से हिस्टामिन केमिकल रिलीज़ होता है। हिस्टामिन केमिकल रिलीज़ होते ही हमारे स्किन पर रेड स्पॉट पड़ने लगते हैं और ईचिंग होने लगती है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा केमिकल है, तो दैट इज़ हिस्टामिन केमिकल। तो जब एलर्जी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एविल खाते हैं। तो एविल खाने से क्या होता है कि जब हम एविल खाएंगे तो एविल हमारे डब्ल्यूबीसी में जो ग्रैन्युलोसाइट्स पार्ट में बेसोफिल्स होता है, तो वो बेसोफिल्स के पास जाएंगे। जैसे ही हम एविल को खाएंगे तो बेसोफिल्स के पास जैसे ही जाएगा एविल, तो वो बेसोफिल्स को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही बेसोफिल्स एक्टिवेट हो जाएगा तो वो हिस्टामिन केमिकल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिससे हिस्टामिन केमिकल रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो समझ में आया, जो हिस्टामिन केमिकल हमारा रिलीज़ हुआ था वो किसके थ्रू ख़त्म हुआ, बेसोफिल्स के थ्रू, क्योंकि जो एविल था वो बेसोफिल्स के पास गया, जिससे बेसोफिल्स ने हिस्टामिन को ब्लॉक कर दिया और एलर्जी हमारी ख़त्म हो गई। तो बेसोफिल्स समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स इज़ ऑल्सो नोन एज फैगोसाइटिक सेल। ये भी बैक्टीरिया को खाती है, दैट इज़ वाई हम इसको भी फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। ये जो भी डिज़ीज़ बैक्टीरिया से होती है, लाइक निमोनिया, टीबी, वो सब बैक्टीरिया से होती हैं, तो इन सबको न्यूट्रोफिल्स खा जाती है। तो बैक्टीरिया डिज़ीज़ के अगेंस्ट कौन वर्क करता है, न्यूट्रोफिल्स वर्क करता है। तो बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, थर्ड बचा हमारा एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स का काम क्या होता है, जब भी बॉडी में कोई बाहर से वायरस या प्रोटोजोआ आता है तो उसे कौन खा लेता है, एसिनोफिल्स खा लेता है। इसीलिए हम डब्ल्यूबीसी को फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं, बताया था मैंने। तो बेसोफिल्स समझ में एलर्जी के से अगेंस्ट वर्क करता है, न्यूट्रोफिल्स हमारा बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है, और एसिनोफिल्स हमारे वायरस के अगेंस्ट वर्क करता है। समझ में आया? ठीक है। अब हमने सेकंड पढ़ा था एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स जो है हमारा, उसके 2 पार्ट्स बताए थे मैंने, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये दोनों हमारी फ्यूचर सेल्स होती हैं, मींस इनको एडवांस लेवल पे ये वर्क करती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में वैक्सीनेशन लगते हैं
तो टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन लगते हैं। जैसे पोलियो का सपोज़ वैक्सीन लगा, तो पोलियो के वैक्सीन में क्या होता है कि जैसे ही हमारे बॉडी में देखिए पोलियो के वैक्सीन जब भी लगता है तो ऐसा तो नहीं कि हमें पोलियो होता है, तो जब भी हमारे बॉडी में पोलियो वायरस एंटर करेगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारे मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स हैं वो जैसे ही मेडिसिन मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स के पास वैक्सीन लेने पे जाती है तो ये स्टिमुलेट होगा कि एक मेमोरी सेल बना लेती है। तो जब भी हमारे बॉडी में पोलियो वायरस एंटर करेगा तो मेमोरी सेल्स को याद रहेगा, वो तुरंत से क्या करेंगी, स्टिमुलेट हो जाएंगी और वो अटैक करेंगी और पोलियो वायरस को मार देंगी।